everyone. Now we are going to solve another question of machine hour rate. और ये वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का पार्ट है. इट वॉज इन योर एग्जामिनेशन ऑफ PU. द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मशीन आवर रेट. कॉस्ट ऑफ मशीन 19,200 दी है. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 1200. एवरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ आर 150. स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू द मशीन पर मंथ आर ₹50. Effective working life of the machine is 10,000 hours. Running time per month is 166 hours. Power used by machine is 5 units per hour at 19 पैसे per unit. अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है कॉस्ट की. और जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब भी आपको कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपके पास उसकी टोटल लाइफ हो. टोटल लाइफ यहाँ पर कैसे दी है? इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन यहाँ पर आवर्स में दी है. मीन्स कॉस्ट भी गिवन है, आपको वर्किंग लाइफ भी गिवन है, मोर ओवर स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है. तो ये तीनों एक हिडन एडजस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं फॉर डेप्रिसिएशन. तो यहाँ से आपका एक डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा. इसके अलावा हमें बताया है कि उसके ऊपर रिपेयर्स मेंटेनेंस हुए हैं और वो पर मंथ बेसिस पर ₹150 हैं. आपको पर आवर बेसिस पर कैलकुलेट करना है. स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं फिक्स्ड चार्ज, जो वेरी नहीं करता फ्रॉम आउटपुट, वो फिक्स रहता है. तो वो जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो ₹50 पर मंथ बताए गए. रनिंग टाइम पर मंथ कि एक महीने में वो कितने घंटे काम कर रहा है, 166 आवर्स. सो वन पर्टिकुलर मंथ द मशीन इज वर्किंग फॉर 166 आवर्स. तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है मशीन आवर रेट निकालने में. और आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन पार्ट की बताई हुई है. नाउ इफ वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पोस्ट करते हैं. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस. इंस्टॉलेशन चार्जेस क्वेश्चन में नहीं है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ ऑफ द एसेट. टोटल लाइफ ऑफ द एसेट हमें 10,000 आवर्स गिवन है, तो इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ से आपका जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो आ जाएगा. अब जो डेप्रिसिएशन का खर्चा यहाँ से आएगा वो कितने टाइम का आएगा, ये यहाँ पर एक पॉइंट कन्फ्यूजिंग है. उन्होंने हमें बताया कि उसकी पूरी लाइफ 10,000 आवर्स की है. नॉर्मली हम यहाँ पर किससे डिवाइड करते हैं? उसके ईयर्स से डिवाइड करते हैं कि वो 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा. तो अगर हम यहाँ पर उसकी लाइफ से डिवाइड करते, 10 ईयर्स लेट सपोज होता, दोबारा उसको आवर्स से तो डिवाइड करना ही था. बट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आवर्स में ही लाइफ दे रही है, तो आपको इसके ऊपर दोबारा आवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से जो खर्चा आएगा डेप्रिसिएशन का, वो 1 घंटे का ही रेट आएगा. आई एम रिपीटिंग, ये जो 10,000 हैं ये उसके पूरे 10 साल के घंटे हैं, पूरे लाइफ के आवर्स हैं, कि वो पूरी लाइफ में 10,000 आवर्स वर्क करेगा. जब हम पूरे इस एक्सपेंस को 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें 1 घंटे का डेप्रिसिएशन ही पता चल रहा है. तो इसकी अमाउंट को डायरेक्टली हम लास्ट कॉलम में पोस्ट कर देंगे. यहाँ से ये अमाउंट आ जाएगी 18,000 डिवाइडेड बाय 10,000. तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.8. नेक्स्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट हमें बोला है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है. पर मंथ आपको ₹150 बोला. सो ट्राई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. खर्चा हमारा है ₹150. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है आइदर ईयरली, या फिर हमें ये देखना है कि हमें जो आवर्स दिए हैं वो मंथली बेसिस पर दिए हैं या ईयरली बेसिस पर. जो हमने इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमें ईयरली बेसिस पर आवर्स दिए थे. 2200 आवर्स थे क्वेश्चन में, वो हमें ईयरली बेसिस पर दिए थे कि एक साल में उसकी इतनी वर्किंग लाइफ है. यहाँ पर हमें जो आवर्स दिए हैं वो मंथली बेसिस पर दिए. तो इसकी वजह से हमें इस एक्सपेंस को एनुअली में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इसको 166 से डिवाइड कर सकते हो. आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी एक्सपेंस होता था उसको हम मल्टीप्लाई करते थे बाय 12 और उसको एनुअली में कन्वर्ट करते थे. क्यों? क्योंकि हमने उसको 2200 से डिवाइड करना था, और ये जो 2200 था ये ईयरली बेसिस पर उसकी लाइफ थी, उसके आवर्स थे. अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने मंथ वाले एक्सपेंस को ईयरली कन्वर्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जो आवर्स दिए हैं 166 वो हमें मंथली बेसिस पर दिए हैं. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग द एक्सपेंस इनटू ईयरली फॉर्मेट. डायरेक्टली आप उसको इससे डिवाइड कर दो.
आपको हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग मशीन आवर रेट. यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. अब आता है नेक्स्ट एक्सपेंस. नेक्स्ट हमारे पास वी हैव डन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. स्टैंडिंग चार्जेस हैं. अब ये जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं इनको कैसे एलोकेट किया जाए. ये आपके पास पर मंथ बेसिस पर है ₹50. फाइन, एनुअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको 166 से डिवाइड कर दिए. आपके स्टैंडिंग चार्जेस 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे. देन हमें नेक्स्ट एक्सपेंस जो दिया है वो दिया है पार का, कि अब पार को आपने यूज़ किया है तो उसके लिए क्या खर्चा है. पार यूज बाय द मशीन 5 यूनिट्स पर आवर. वो 1 घंटे में 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रही है पार के. और रेट क्या है, 19 पैसे पर यूनिट रेट है. मीन्स ये पर आवर में है, वेरी गुड, क्योंकि हमें खर्चा भी आवर में ही चाहिए. सो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू एनी अदर टर्म. उसको डिवाइड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है बाय 166 जैसा हमने यहाँ किया. डायरेक्टली आपको 1 घंटे का ही कंजम्पशन बताई है. सो आपने 1 घंटे की कंजम्पशन ली कि वो 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं. 1 यूनिट का रेट कितना है, 19 पैसे. तो आप 19 पैसे से उसको मल्टीप्लाई कर दो. डायरेक्टली आपका जो खर्चा आ जाएगा वो आ जाएगा आवर्स में. अगर इसको यहाँ पर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप 0.19 से मल्टीप्लाई कर दो, वो रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी. क्योंकि हमने जो ये कॉलम बनाना है दिस शुड बी इन रुपीज़. तो सारे के सारे चीज़ों के जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे. नाउ दैट्स इट. वी हैव टू सॉल्व द थिंग्स. देयर इज़ नो अदर एक्सपेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है 0.90. यू कैन टेक द डेसिमल अप टू 3 फिगर्स और यू कैन राउंड ऑफ अप टू 2 फिगर्स. दैट्स योर चॉइस. So the total amount of machine hour rate in this case is 3.95. So this is again a very simplified version of machine hour rate. The next question is problem number 28. The problem is as simple as we have done the previous questions, but there is just one point of insurance premium. So that I need to discuss in this question. The question is, a machine was purchased on Jan 1, 2018 for rupees 5 lakhs. The total cost of all machinery inclusive of the new machinery was rupees 75 lakhs. एक मशीनरी परचेज की गई है 1 Jan 2018 को, जिसकी कॉस्ट 5 lakhs है. और सारी की सारी मशीनरी, न्यू मशीनरी को मिलाकर द कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ द न्यू मशीनरी वॉज रुपीज़ 75 lakhs. मतलब इस मशीन को मिलाकर और जो भी हमारे पास पुरानी मशीन्स पड़ी थी उनमें जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है 75 lakhs की. फॉलोइंग फर्दर प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल. एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years. मशीन की जो लाइफ है 10 years है. अब ये कौन सी मशीन की बात हो रही है, न्यू मशीन की, क्योंकि हमें न्यू मशीन के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन दी है और ये बताया कि टोटल मशीन की वैल्यू इतनी हो चुकी है. जो मशीन हमने खरीदी है वो 10 years की लाइफ होल्ड कर रही है. देन स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years इज 5000. अब ऑब्वियस है ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर आर 2000 की रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा है. अब ये किसका है, उस पर्टिकुलर मशीन का ही है, सारी मशीन्स का नहीं है, सिर्फ उस एक मशीन का है और 1 साल का खर्चा है. दिस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ पर मंथ बेसिस पर नहीं दिए, ईयरली बेसिस पर दिए. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर आर 4000. पूरे साल में जो वो मशीन काम करती है वो 4000 घंटे काम कर रही है. मीन्स ये आपके वर्किंग आवर्स हो जाएंगे जिनको यूज़ करके आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है. इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स इज 4500. नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमें जो खर्चे दिए थे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा वो सिर्फ उस मशीन का था. इंश्योरेंस प्रीमियम का जो खर्चा है वो सारी मशीन्स का है. खर्चा कितना है 4500.
और ये एनुअल है, एक साल का खर्चा आपका 4500 सभी मशीन्स का प्रीमियम जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मशीन की जो 1 घंटे की है वो है 25 यूनिट्स और रेट क्या है 75 पैसे पर यूनिट। मतलब वो मशीन 1 घंटे में 25 यूनिट्स लेती है और 1 यूनिट का जो रेट है वो 75 पैसे है। मशीन ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो 100 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई किया उस पर्टिकुलर मशीन में। बाकी जो मशीन्स हैं उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, ये वाला। देन रेंट पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का जो रेंट है वो 800 है और ये पर मंथ है। अब ये पर मंथ है तो आपको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोर ओवर ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का है, मतलब उस पर्टिकुलर एक मशीन का नहीं है, सभी की सभी मशीन्स का जो रेंट जा रहा है एरिया का वो 800 जा रहा है। लाइटिंग चार्जेस हैं फॉर 20 पॉइंट्स फॉर द होल डिपार्टमेंट। अब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में 20 लाइट पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ विच 3 पॉइंट्स आर फॉर द मशीन, ₹120 पर मंथ। टोटल 20 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो वो पर्टिकुलर मशीन यूज़ कर रही है और उसका खर्चा कितना है 120 और ये मंथली एक्सपेंडिचर है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट द मशीन आर रेट। द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू टेक एवरीथिंग एवरी यूनिट वेरी केयरफुली। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली रिवाइज हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप मशीन आर रेट कितना सॉल्व कर सकते हो। नाउ द फॉर्मेट विल रिमेन सेम। आपको मेंशन करना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट और उसमें एक पर एनम का कॉलम होगा, पर आर का कॉलम होगा। इवन इफ अगर आप यहाँ पर सिर्फ अमाउंट लिखोगे रफ की और यहाँ पर फाइनल लिखोगे तब भी ठीक है, बिकॉज लास्ट वाले कॉलम में तो आर्स का ही अमाउंट जाता है। अब सबसे पहले आएगी डेप्रिसिएशन, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, आपको क्लियरली बताना है। डेप्रिसिएशन इस केस में आपको इन वैल्यूज़ को लेकर कंसीडर करना है। जो हमें टोटल कॉस्ट अभी तक बताई है, मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी है, परचेज 5 लाख, बिकेगी कितने में 5000 में, लाइफ कितनी है 10,000 है, और पूरे 1 साल में कितने घंटे काम कर रही है 4000। तो यहाँ से हमारा जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो आ जाएगा। यू हैव टू पॉज द वीडियो, खुद कैलकुलेट करो और फिर आंसर मैच करो। सो इफ़ वी टेक डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस केस तो वो वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास जो कॉस्ट है मशीन की वो है 5 लाख की, 5000 उसमें से रेसिडुअल वैल्यू है, डिवाइड करेंगे बाय द लाइफ जो कि 10 ईयर्स है, यहाँ से उसका 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा। बट हमें 1 ईयर का तो चाहिए ही नहीं, हमें कितने का चाहिए 1 घंटे का। तो 1 साल में वो कितने घंटे काम करती है 4000 आवर्स, तो इसको 4000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो गिवन है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर 2000। वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है 2000 का। तो अब इसको कैसे कंसीडर करना है, आई एम राइटिंग इट हेयर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस Now the expenditure is 2000 here. अब ये दिया क्या है, एक मशीन का ही दिया है, हमें एक मशीन का ही चाहिए, 1 साल का दिया है हमें। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 साल के वर्किंग आवर्स के साथ, तो हमारा 1 घंटे का रेट आ जाएगा। यहाँ पर हमें 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया था, उसको 4000 से डिवाइड किया तो 1 घंटे का आ गया। यहाँ पर 1 साल के रिपेयर के चार्जेस आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको डिवाइड करोगे 1 साल के वर्किंग आवर्स के साथ, तो आपका 1 घंटे का रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें बताया है इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स इज 4500। पूरे के पूरे टोटल मशीन्स का जो एनुअल प्रीमियम है 1 साल का वो है 4500। तो अब आप उसको कैसे एलोकेट करोगे, क्योंकि जब आप मशीन आर रेट निकालते हो तो एक मशीन का खर्चा ही जाता है, सारी मशीन्स का खर्चा तो जाना ही नहीं है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सो हियर इट विल बी इंश्योरेंस प्रीमियम। अब खर्चा है कितना, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास है इस केस में 4500। अब इसको कैसे अपोर्शन करें, इसको अपोर्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द मशीन्स। क्यों, सबसे पहले आप इसमें से क्या करोगे, सभी मशीन्स में से सिर्फ इसी पर्टिकुलर मशीन के खर्चे को निकालोगे। सारी के सारे खर्चे में से हमें एक मशीन के खर्चे को ही निकालना है। तो ये आपका 4500 का जो एक्सपेंडिचर है ये सभी मशीन्स का है। अब सभी मशीन्स की कॉस्ट कितनी है 75 लाख, तो इसको डिवाइड कर दिया 75 लाख में। हमें किस मशीन की निकालनी है, एक मशीन की, उसकी वैल्यू कितनी है 5 लाख की, तो हम यहाँ से 5 लाख निकाल लेंगे।
यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी 4500 डिवाइडेड बाय 75 लाख्स मल्टीप्लाई बाय 5 लाख्स, ये उस एक मशीन के 1 साल के इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है। अब 1 साल का खर्चा अगेन उसको 1 घंटे में डिवाइड करना है, तो 1 घंटे में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 4000 से फिर से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने अभी तक डिप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस को डिवाइड किया है, क्योंकि वो भी सारे खर्चे 1 साल के थे, ये भी खर्चा 1 साल का आ गया, उसको डिवाइड करेंगे 4000 से, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर एक मशीन का 1 घंटे का आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमें बोला है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 25 यूनिट्स हैं, 75 पैसे 1 यूनिट का रेट है। ये पॉइंट हम अभी तक काफ़ी बार कर चुके हैं, सो दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे आएंगे, 25 यूनिट्स खर्चा है। अब जो ये 25 यूनिट्स का खर्चा है ये 1 घंटे का है, यू हैव टू बी केयरफुल है, 1 घंटे का खर्चा है और उसका रेट कितना है 0.75, 75 पैसे बोला है तो 1 घंटे का रेट आ जाएगा 0.75। इसको आप डायरेक्टली लास्ट कॉलम में लिख दोगे। क्यों नहीं डिवाइड किया 4000 से, ये ऑलरेडी 1 घंटे का एक्सपेंस बताया, तो उसको थोड़ी 4000 से डिवाइड करोगे। 4000 से तो डिवाइड करने का लॉजिक तब बनता है जब आपको एनुअली बताया है, आपको 1 घंटे का रेट निकालना है। नाउ नेक्स्ट हमें जो एक्सपेंडिचर बोला है, एरिया ऑक्यूपाइड बताया है कि 5 लाख वाली मशीन ने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया और जो बाकी की मशीन्स हैं उन्होंने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया। टोटल जो रेंट है पूरे डिपार्टमेंट का वो ये है, तो आपको टोटल रेंट में से उस पर्टिकुलर मशीन ने जितना रेंट का चार्ज लिया है वो निकालोगे, जैसा अभी हमने इंश्योरेंस का लिया था, ये भी आपको पूरे का बताया था, हमने एक मशीन का निकाला, ये भी आपको पूरे का बताया है, हमने एक मशीन का ही एरिया लेना है। सो वी विल कैलकुलेट द रेंट अकॉर्डिंगली। सो द रेंट हेयर इज, सबसे पहले 800 हमें बताया है। अब जो 800 वैल्यू है वो पर मंथ है, तो इसको एनुअली में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। उसको डिवाइड करेंगे टोटल जितनी भी मशीन्स ने एरिया ऑक्यूपाई किया, जैसा हमने यहाँ पर 75 लाख से किया था कि टोटल सभी मशीन्स की वैल्यू कितनी है 75 लाख। यहाँ पर भी डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मशीन्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। टोटल मशीन्स ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो है 1500 + 100। नाउ व्हाई आई हैव एडेड, ये बाकी मशीन्स का खर्चा है, ये उस बाकी मशीन्स ने एरिया ऑक्यूपाई किया, ये उस मशीन ने एरिया ऑक्यूपाई किया। हमने तो टोटल लेना है जो सभी मशीन्स ने लिया, मतलब दोनों के एरिया को कंबाइन करेंगे, तो टोटल एरिया कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे उस मशीन के एरिया से जिसका हमने निकालना है, तो वो आ जाएगा आपका 100। आई एम रिपीटिंग कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, आपको टोटल एरिया लेना है, वो एरिया जो सभी मशीन्स ने ऑक्यूपाई किया, ये वाला एरिया एक मशीन ने ऑक्यूपाई किया, ये वाला एरिया बाकी मशीन्स ने ऑक्यूपाई किया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मशीन का खर्चा आ जाएगा। अब हमने एनुअली कन्वर्ट किया, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो एक मशीन का 1 साल का रेंट आ गया। हमें किस में चाहिए, 1 घंटे में, तो किससे डिवाइड कर देंगे 4000 से, यहाँ से आपकी रेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब एक लास्ट एक्सपेंस रह गया है आपका लाइटिंग चार्जेस का। टोटल 20 पॉइंट्स हैं पूरे डिपार्टमेंट में, जिसमें से 3 पॉइंट्स कौन ले रहा है, वो मशीन ले रही है, तो 20 पॉइंट्स में से 3 वो मशीन ले रही है, बाकी के जो 17 पॉइंट्स हैं वो बाकी मशीन्स ने लिए हुए हैं। और जो 3 पॉइंट्स आर फॉर द मशीनरी, टोटल लाइटिंग चार्जेस हमें 120 पर मंथ बोला है, 120 पर मंथ आर टोटल लाइटिंग चार्जेस। मशीन हमारी 3 पॉइंट्स ले रही है, टोटल 20 पॉइंट्स हैं, तो अब आपको इसको मेंशन करना है, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, सो इट विल बी लाइटिंग चार्जेस। सबसे पहले तो खर्चा है हमारा 120, ये पर मंथ का खर्चा है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे एनुअली में। उसके बाद ये टोटल पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा, हमें सिर्फ मशीन का खर्चा निकालना है, तो पूरे डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 20, हमारी मशीन ने कितने लिए हैं 3, आ गया खर्चा। पहले उसको एनुअली में कन्वर्ट किया, फिर उसको डिवाइड किया 20 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, सो दैट एक मशीन का खर्चा आ जाए। अब ये एक मशीन का 1 साल का खर्चा आया, इसको डिवाइड करेंगे 4000 से, तो एक मशीन का 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा। दैट्स इट। हम सारे के सारे अमाउंट्स जो हमने डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट या लाइटिंग चार्जेस के निकाले हैं, आप उनका आंसर टोटल फाइंड आउट करोगे और जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो मैच करना चाहिए विद 31.905। Solve this question, and if you are having any doubt, we will have the next live session.